तो जी। वहां पर जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि वो तो नहीं रहा, खत्म हो गया है, उसका कोई परिवार भी नहीं है। तो हम्म। हमें थोड़ा दुख हुआ कि हम जिस उद्देश्य से आए थे आज फेल हो गए। देखा कि उनकी दोनों बेटियां थी जो उस घर में थी, हम्म। उनको देखा तो बड़ा थोड़ा सा दुख हुआ जब उन्होंने बताया कि 2 माह पहले ही उनके पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में। फर्ज निभाऊंगा भाई की, बड़े भाई की नाते, जी। जो कि मेरे रगों में वही खून है, उन बेटियों की बहनों के रगों में भी वही खून है। मैंने कहा कि जब भी आप शादी करेंगे हमें बताइएगा, पूरा हमारी तरफ से उसका अरेंजमेंट और सारा काम होगा। कोई इंसान जाति से और छुआछूत से, धर्म से बड़ा नहीं होता, इंसानियत से बड़ा होता है। कि बंदे में एक दोष ना हो, बंदा एहसान फरामोश ना हो। पुलिस से डरे लोग तो ठीक है, लेकिन वो डरे जो अपराधी हैं, जी। बदमाश हैं, गुंडा हैं। पुलिस के जो 3 अक्षर है ना, पू और ली और सा, मैंने कहीं लिखे थे, पू मतलब पुकार लीजिए सहायता के लिए। मंदिर के पट भी बंद हो जाते हैं रात में, जी। लेकिन पुलिस का थाना 24 घंटे खुला रहता है। पुलिस वाला 24 घंटे जागता है और आपकी सेवा में रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि आपकी सुरक्षा के लिए बनाए। चीन पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हम हिंदुस्तान के बेटे हैं, और दुनिया को मेहनत का हुनर सिखाने वाले हम किसान के बेटे हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। साहित्यकारों के मुंह से सुना था कि हम भगवान के बेटे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, संतोष पटेल। पेशे से डीएसपी हैं और लगातार सोशल मीडिया पर आप इन्हें वीडियो के माध्यम से देखते होंगे। तमाम लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास करते हैं, कभी शिक्षा को लेकर, कभी कर्मकांड को लेकर। तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं मानवता, इक्वालिटी, समानता पर आधारित होती हैं। इनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो आप साइड विंडो में देख सकते हैं। इनके चाइल्डहुड यानी बचपन से जुड़ा ये वीडियो कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य से कनेक्ट होता है। जिस तरीके से महिला खासकर पाखंड और आडंबर को गले लगा लेती हैं और विज्ञान और तकनीक से दूर हो जाती हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को खो देती हैं, अपने परिजनों को खो देती हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मुझे क्या आपने कहेंगे इस सर? काबिल पहले तो समझा। आप उस वीडियो का किस्सा बताइए जो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। उसका किस्सा तो बड़ा भावुक भी है और जी। दर्द भरा भी है, और अभी निशान भी उस किस्से के मेरे शरीर में जब ऑपरेशन हुआ था जी। 1999 में। मैं लगभग 8-9 साल का था जब बीमार हुआ। और वो बीमारी पता भी नहीं चली कैसे हुई, बाद में पता चला कि कहीं चोट आ गई होगी दौड़ते वक्त, या तो गिर गए होंगे, उसलिए वो हुआ होगा। तो बीमार रहते थे तो हमारे कई बाबाओं को बुलाते थे, कोई झाड़ फूंक वाला, जादू मंत्र वाला। जी। ऐसे करके लगभग 6 महीने 1 साल हो गए। जब बीमारी सही नहीं हुई तो फिर जिला अस्पताल पहुंचे, तो वहां से पता चला कि जो शरीर में खून था वो पहले पानी में बदला, जी। और फिर समय पर इलाज न होने के कारण वो पानी से पस मवाद बन गया है। तो उसके लिए ये मतलब छाती के पास, बगल में कांख के पास काटना पड़ेगा, छेद करके और अंदर से नली डालकर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पिताजी लोग सतना के बिरला हॉस्पिटल ले गए। क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, साधन नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग एक सुबह चलते थे और लगभग 5 बजे पहुंचते थे। और दूरी कितनी होती थी, 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर तय करने में लगभग 6-7 घंटे लगते थे। ऐसे बसें बदल बदल कर पहुंचते थे वहाँ। जी सर। तो वहाँ पहुंचे तो 2-3 दिन तक ऑपरेशन डिले हुआ, और उस समय पेट में सूजन होती जा रही थी, तो पिताजी मेरे चिंतित थे। एक दिन क्या हुआ, पिताजी सुपारी बहुत खाते हैं, पान सुपारी, तो उनने ऊपर से थूका। तो एक जो सफाई कर्मी था वो दौड़ता हुआ आया, इनको डांटने लगा, बोले गंदगी फैलाते हो ये वो। फिर उसके बाद वो भी खाने का शौकीन रहे होंगे, तो उनकी और मेरे पिताजी की दोस्ती हो गई थी। जी। तो जब ऑपरेशन होता था तो उस समय ब्लड की आवश्यकता थी। पिताजी हमारे मायूस थे, उनके पास कोई उतना साधन भी नहीं था। और जी। उस समय हमारे जो ग्रामीण एरिया में कोई भी ब्लड देने के इच्छुक भी नहीं रहता था। आज भी लोगों की मानसिकता है, मेरे घर में ही मानसिकता है, मेरी माँ भी यही अभी भी कहती रहती कि खून देने से कमजोरी हो जाती है, खून नहीं देना चाहिए। हम्म। और बहुत सारी चीजें हैं, अभी भी भ्रांतियां हैं गाँव में, जो बहुत कम लोग तैयार होते हैं। लेकिन उस भाई ने निस्वार्थ भाव से और खून दिया था उस समय। तो ये तो मेरे पिताजी बताते रहते थे। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं तो बेहोश था, मुझे पता ही नहीं था। जी। और बाद में बताते थे कि इसने दिया, जो सफाई करने आता था। तो वो मुझे चेहरा याद रहता था दिमाग में। हम्म। लेकिन 26 साल बीत गए तो चेहरा भी धूमिल हो गया था। जी। तो अभी जब मैं बालाघाट से छुट्टी से लौट रहा था तो मुझे लगा सतना में अगर 2 घंटे भी रुका
और उस 2 घंटे में अपने उस एहसान को नहीं देख सका तो फिर मेरा रुकने का कोई मतलब नहीं है। जी। तो मैंने 2-3 लोगों को बुलाया जो हमारे परिचित थे। उत्तम केवट जी और साथी लोग आए तो हम लोग गए बिरला हॉस्पिटल। तो जी। वहां पर जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि वो तो नहीं रहा, खत्म हो गया है, उसका कोई परिवार भी नहीं है। तो हम्म। हमें थोड़ा दुख हुआ कि हम जिस उद्देश्य से आए थे आज फेल हो गए। लेकिन वहां पर एक बाई थी जो बहुत बुजुर्ग थी, वो भी साफ सफाई का काम अभी भी कर रही थी बिरला हॉस्पिटल में। जी। और उनने बताया कि उसकी एक बेटी है, वो झुग्गी बस्ती में वहीं पर रहती है। हम्म। तो हम लोग जब गए वहां पर तो देखा कि उनकी दोनों बेटियां थी जो उस घर में थी। हम्म। उनको देखा तो बड़ा थोड़ा सा दुख हुआ जब उन्होंने बताया कि 2 माह पहले ही उनके पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में। जी। और उन्हें किसी स्कूल में सफाई करते वक्त सांप ने काट लिया होगा तो उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। जी। तब भी मुझे थोड़ा दुख हुआ। पर जब उनसे बात की तो उन्होंने भी बताया कि हमारे पिताजी बताते रहते थे कभी कभी कि हमने एक को खून दिया था, एक व्यक्ति था। बाकी उन्हें ये पता नहीं था वो कौन है, कहाँ है, हम्म। लेकिन इतना बताते थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि वो व्यक्ति का खून तो मेरे शरीर में आज भी दौड़ रहा है उनका। तो जी। इसलिए मैं कई बार उनको याद करता था और लोगों को बताने के लिए भी मैंने 1-2 बार स्टोरी भी लिखी थी सोशल मीडिया में। मेरे पास फोटो वोटो नहीं थी, लेकिन जब भी कभी ब्लड की बात आती तो मैं यही कहानी लिख के लोगों को बताया करता था कि मुझे एक किसी ने खून दिया था। मिला तो नहीं कभी, लेकिन न मिला, कोशिश करूंगा जब भी मुलाकात होगी। जी। तो हमने फिर उस दिन जी सर, चूंकि आप अब वो शख्स नहीं रहे हैं जिन्होंने आप खून दिया आपको, लेकिन उनकी बेटियों का आपने बड़ा संकल्प लिया है कि आप उनकी शादी करवाएंगे। क्या मतलब ये आपने ऐसा लगता है कि एहसान के तौर पर लिया है, या वाकई में आपको ये लगता है कि इस तरीके से अधिकारी अगर बदलाव लेकर आएंगे समाज में तो वाकई तस्वीरें बदलेंगी? बिल्कुल सोचना भी चाहिए सभी को, जो सक्षम है हमें उनके लिए करना चाहिए। दूसरा, मेरा तो मैं तो गया ही था, एहसान तो चुका नहीं सकते किसी का। जो परिस्थिति पर, मजबूरी पर आपके काम आए तो वो चुका नहीं पा सकता कभी भी कोई इंसान। जी। क्योंकि काम, छोटा सा भी काम अगर समय पर हो जाए, हम्म। जरूरत पड़ने पर हो जाए तो वो बहुत बड़ा एहसान है, वो कभी नहीं चुकाया जा सकता। तो हम्म। वो समय मुझे जरूरत थी, उन्हें आज, अब मेरी जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फर्ज निभाऊंगा भाई की, बड़े भाई की नाते। जी। जो कि मेरे रगों में वही खून है, उन बेटियों की, बहनों के रगों में भी वही खून है। जी। तो हम लोग कोशिश करेंगे। मुन्ना ने कहा कि जब भी आप शादी करेंगे हमें बताइएगा, पूरा हमारी तरफ से उसका अरेंजमेंट और सारा काम होगा, हम करेंगे। और दूसरा एक ये भी है इसमें कि चूंकि मैं ऑफिशियली बात तो नहीं करता, लेकिन आपने बात की है तो इसलिए बता दूं, हमारे बुंदेलखंड में छुआछूत भी चलता है, आज भी चलता है। जी। और जो गांव में है बेसिक स्तर पर वो लोग देखते हैं, फेस करते हैं। हम्म। तो ये भी एक मैटर है। क्योंकि जो हमारे संतू भाई थे वो एससी कम्युनिटी से आते हैं। हम्म। और जो सफाई कर्मी होता है उसको आज भी, मतलब कई बार महिलाएं, पुरुष, कई लोग अभी भी, मैं जैसे बोला हूँ कुछ लोगों के, तो कई लोग मेरे गांव में ही मेरा वो कर रहे हैं कि तुम कैसे करोगे ये वो। तो हम्म। मैं ये एक मैसेज देने के लिए भी अब तो मैं मतलब कंपलसरी ही करूंगा जी। कि कोई इंसान जाति से और छुआछूत से, धर्म से बड़ा नहीं होता, इंसानियत से बड़ा होता है। जी। और इससे मुझे पहले लगता है हर एक, आपने आपने एक अपने दोस्त जो कि सब पैसे से सब्जी बेचने का काम करते थे, उनसे भी आपने मुलाकात की थी। तो जो जो आपके संघर्ष के साथी हैं, आप उनसे मिलकर कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों को सक्सेस होने के बाद उन लोगों से मिलकर कुछ सोशल चेंज करने चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। मैंने कहीं लिखा था, पढ़ा भी था कि बंदे में एक दोष ना हो, बंदा एहसान फरामोश ना हो। हम्म। अगर आप किसी का एहसान भूल गए जिंदा रहते हुए तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा पाप है। और मैं पाप कमाना नहीं चाहता। जिसने भी मेरा छोटा सा भी साथ निभाया होगा, मुझे याद होगा, जी। तो मैं जरूर, अभी तक मैं ज्यादातर सभी लोगों से मिल चुका हूँ, बहुत कम लोग बचे हैं जिनका, मतलब ऐसा मैंने धन्यवाद, एक ये व्यक्ति बचे थे जिनसे मुझे बहुत ज्यादा मिलने की इच्छा थी, लेकिन इनका कोई पता नहीं था, नाम नहीं था, नंबर भी नहीं था। तो मुझे ये भी नाम भी नहीं पता था संतु है वो, तो जब पता गया तब पता चला। जी। तो वो चीजें क्या मैं कहेंगे कोशिश सर, आपके करूंगा। आपके कामों में तो लगातार महापुरुषों की झलक दिखाई देती है। बाबा साहब की बात करें, जिस तरीके का एक विजन चाहते थे तमाम महापुरुष की, समान धाराओं में तमाम लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, छोटी छोटी कोशिश तमाम लोगों को करनी चाहिए। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नौकरी कर रहे हैं या अलग अलग
प्लेटफॉर्म पर सक्षम है, लेकिन अपने समाज का हाथ कहीं ना कहीं थामने से संकोच करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि भाइयों, आपको मौका मिला है, ईश्वर ने इतना सक्षम बनाया है, आप संविधान की दम पर अगर वहां पर पहुंचे हैं, तो एक बार अपने आप को झांक कर देखना, अपने गांव जरूर जाया करो। मैं अब जब भी गांव आता हूं तो मैं सरकारी स्कूलों में जरूर जाता हूं। मैं देखता हूं और अपने गांव की भाषा में बात करता हूं उनसे, ताकि उन्हें समझ में आए कि अच्छा, हमारे जैसा गांव का बोलने वाला भी लड़का अधिकारी बन सकता है। जी। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई, आप अगर एक बच्चे को भी अपने जैसा बना दोगे, तो वो बच्चा आपसे बड़ा बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जी। तो कोशिश करें, जो भी हैं व्यक्ति सक्षम हुए हैं तो अपनी सक्षम होने का लोगों को पता भी चलना चाहिए कि आप सक्षम हो, नहीं वरना आप अपने आप में गुरूर लिए हुए इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, कोई नहीं जान पाएगा कि आप सक्षम थे। जी, आपको पता है कि आप डीएसपी होने के बाद क्या काम कर रहे हैं? तमाम लोगों को अधिकारियों का नाम सुनते ही अधिकारियों को यूनिफॉर्म में देखकर डर लगने लगता है। आप उस डर को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अगर समाज के प्रति आप फ्रेंडली होंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे। बिल्कुल। पुलिस से डरें लोग तो ठीक है, लेकिन वो डरें जो अपराधी हैं, जी। बदमाश हैं, गुंडा हैं। जी। लेकिन सामान्य आदमी डरता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर हम्म। भी मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, पुलिस एक बल है और बना है कि उससे डरे, तो डर रहे तो कोई ज्यादा कर, लेकिन पुलिस से लोग नफरत करते हैं। मैंने देखा कई लोग जी। बेवजह पुलिस को देख कर ही गाली देंगे। जी। तो और जो कि उनका कभी पाला नहीं पड़ा पुलिस से, ना वो कभी थाने गए, ये ना पुलिस पुलिस से काम हुआ, पुलिस फिर भी। वकील, ये सब प्रोफेशन ऐसे हैं कि हीन भावना से देखा जाता है कामयाब होने के बाद तो ही। बस जी। उसके पीछे वजह यही है कि हम लोग सिर्फ अगर कानून तक सीमित रहेंगे तो कभी ये भावनाएं नहीं बदलेंगी। जी। लेकिन जब सोशल सामाजिक रूप से कार्य करेंगे लोगों को, जो एक हमारा सामुदायिक पुलिसिंग है, कम्युनिटी पुलिसिंग एक हिस्सा चला है पूरी भारत में, तो वो जब हम करेंगे, कम्युनिटी के बीच जाएंगे, उनसे घुले मिलेंगे, वर्दी पहनकर उनके भाई की तरह रहेंगे, उनके बच्चे की तरह कभी ट्रीट करेंगे, कभी हम बिहेव करेंगे बुजुर्गों को अपने उनके बेटे की तरह, तो वो समझेंगे कि अच्छा, नहीं, पुलिस ऐसी ही होती है, पुलिस इतना अच्छा करती है। तो मैं बस वही कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के विचारों में बदलाव आए, कि पुलिस डराने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए बनी है। जी। और पुलिस के जो 3 अक्षर है ना, पू और ली और सा, मैंने कहीं लिखे थे, पू मतलब पुकार लीजिए सहायता के लिए, ये शब्द ही बना है इसी के लिए। और हम लोग इसी के लिए तैयार रहते हैं। हमारे कोई मिले या ना मिले, डॉक्टर की गारंटी नहीं कि हॉस्पिटल में मिलेगा, जी। लेकिन पुलिस का थाना 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर के पट भी बंद हो जाते हैं रात में, हम्म। ये कहकर बंद किए जाते हैं कि भगवान विश्राम में है, कोई डिस्टर्ब ना करे। जी। आपने कई वीडियो देखे होंगे, रात में कई पूजा करने नेता घुसे हैं तो वायरल हुआ वीडियो। जी। लेकिन थाना कभी बंद नहीं होता। तो पुलिस वाला 24 घंटे जागता है और आपकी सेवा में रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि आपकी सुरक्षा के लिए बना है। तो इसलिए पुलिस वालों को रिस्पेक्ट भी दें, और पुलिस वाले अच्छा जनता को रिस्पेक्ट देंगे तो दोनों तरफ से सम्मान की भावना जागृत होगी, जी। और लोगों के मन में जो पुलिस के प्रति नफरत है वो खत्म होगी, मोहब्बत में बदलेगी। जी। आप ड्यूटी के साथ साथ सोशल वर्क तो करते ही हैं। आप कविताएं भी आपकी सोशल प्लेटफॉर्म पे या सोशल अकाउंट पे हम लगातार देखते रहते हैं। आपने लेटेस्ट अभी 23 दिसंबर के समथिंग पोस्ट जारी की थी, जिसमें घमंड करे किसान और आलस का कोई स्थान नहीं, इस तरीके की लाइन बोलकर आप लोगों को जागरूक भी करते हैं। कुछ क्या कहना चाहेंगे? देश की आवाम आपको सुनना चाहती है मोटिवेशनल के तौर पर, और यूथ को खासकर इंस्पायर कर पाए आप। मैं तो लिखता रहता हूँ, अभी ठंड है तो कम याद है, कुछ चीजें तो भूल गया। जी। लेकिन ठीक है, आपने कहा तो वो मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैंने अभी किसान पे लिखी थी 4 लाइन, वो जरूर बोलता हूँ पूरे देश के लिए। जी कि सर। चीन पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हम हिंदुस्तान के बेटे हैं। चीन पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हम हिंदुस्तान के बेटे हैं, और दुनिया को मेहनत का हुनर सिखाने वाले हम किसान के बेटे हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। साहित्यकारों के मुंह से सुना था कि हम भगवान के बेटे हैं। जी। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि जो मजदूर किसान है, वो जो दूसरों के लिए अन्न उगाता है, जिस अन्न से दूसरों का पेट चलता है, वो किसी भगवान से कम नहीं है। इसलिए बेटा, मेहनत करिए, खुद को शिक्षा से जोड़िए। जब आप शिक्षित होंगे तो आपका ईश्वर भी साथ निभाएगा, ईश्वर आपकी गारंटी लेगा और जी। आपको सफलता देगा। इसलिए पढ़ाई को पहले प्राथमिकता दें, शिक्षा को पहली प्राथमिकता दें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। जी सर। ये थे हमारे साथ डीएसपी संतोष पटेल। सोचिए किस तरीके से लगातार
एक समाज में मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं, अगर तमाम अधिकारी, तमाम खासकर वो वर्ग जो शिक्षित है, जागरूक है, उन तमाम लोगों को इस तरीके का एक कदम उठाना चाहिए ताकि समाज में एक नया बदलाव आ पाए। तमाम लोगों से हम हर काम सरकार के जिम्मा नहीं छोड़ सकते, कुछ काम हमें एक इंसान के तौर पर खुद भी करना चाहिए। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।